शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर पट्टेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहाँ से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ रावण का पुत्र मेघनाद गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहाँ से मेघराज तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ मेघनाद नाद ने मेघ के समान गर्जना की थी, तथा अपने परिकरों सहित उसने उसने अभीष्ट वर प्राप्त किए थे। राजा युधिष्ठिर उस स्थान से ब्रह्मव्रत नामक तीर्थ को जाना चाहिए, वहाँ जहाँ ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तुरंत अंगराश्वी तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नींद पूर्वक रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाता है। वहाँ से परम उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए, जहाँ भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए अवध्य हो जाता है। वहाँ से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे वह सब पापों से नाश करने वाला तीर्थ है। वहाँ जाने से रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाए, वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जलंधर पुष्कर रेनी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आर्य सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सहिताओं में श्रेष्ठ है। वह स्थान जंगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। ये समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। ये सदा सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित है। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं। पुण्य सलीला नर्मदा, आप सब नदियों में प्रधान हो। आपको नमस्कार है। शारक गामिनी, आपको प्रणाम है। ऋषि गणों से पूज्य तथा भगवान शंकर के श्री विग्रह से प्रकट हुई नर्मदे, आपको बारंबार नमस्कार है। सुमुखी है, आप धर्म को धारण करने वाली हो। आपको प्रणाम है। देवताओं का समुदाय आपके चरणों में मस्तक झुकाता है। आपको नमस्कार है। देवी, आप समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो। संपूर्ण संसार आपकी पूजा करता है। आपको बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन छोड़ भाव से इस श्लोक का पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है। सत्य हो तो युग में विजय प्राप्त करता है। वैश्य हो तो व्यापार में लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। अर्थ, इस नदी को ब्रह्म पावन समझना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शिवभद्र नाम से विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। वहाँ स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भीमेश्वर परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्य में आदित्येश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदित्येश्वर तीर्थ में स्नान के पश्चात घी और मधु से शिव जी का पूजन करना। उसी तरह मलिलेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ से वरुणेश्वर तथा वरुणेश्वर से परम उत्तम नीराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ये नीराजेश्वर के पंचदेव मंदिर का दर्शन करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहाँ से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शिव ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य शरीर समय को चला जाता है। वहाँ त्रयोदशी को महादेव जी की उपासना करके स्नान करने के मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात ब्रह्म शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वर की यात्रा करे। वह पापों का नाश करने वाला है। वह
वहाँ स्नान करके मनुष्य मनुष्य को ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दशी तिथि को उस तीर्थ में इंद्र से पूर्वक एकादशी हो घर से भगवान शिव शिव को स्नान कराता है। वह 21 पीढ़ियों तक शिव धाम की प्राप्ति प्राप्ति से वंचित नहीं होता। जो वहाँ सवारी जूते साटा गढ़ शूलन पात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। राजेंद्र अगस्त्येश्वर तीर्थ से चलकर रवि स्थल नामक उत्तम उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य राजा राजा होता है। नर्मदा के दक्षिण किनारे एक इंद्र तीर्थ है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान जलार्दन का पूजन करे। ऐसा करने से उसे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषि तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वही परम कल्याण नारद तीर्थ भी है। वहाँ नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। निरंतर देवतीर्थ की यात्रा करें जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। महाराज इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ के मंदिर का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। वहाँ से मनुष्य को निश्चय ही ईशानेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात वटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहाँ से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ स्नान करने से सब दुख छूट जाते हैं। उसके बाद सोम तीर्थ में जाकर माँ का दर्शन करना चाहिए। वहाँ वहाँ परम भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोक को चला जाता है और वहाँ भगवान शिव की ही बातें शिव काल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में यह वह 60,000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। वहाँ से ब्रह्म उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाए। वहाँ एक दिन रात के उपवास से त्रिरात्र व्रत का फल मिलता है। राजन जो उस तीर्थ में कपिला गौ का दान करता है वह उस गौ के तथा उससे होने वाले गोवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक लोक में सम्मान पूर्वक रहता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे। इससे उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोम लोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यास तीर्थ की यात्रा के व्यास तीर्थ एक तपोवन के रूप में है। पूर्व काल में वहाँ महानदी नर्मदा को व्यास जी के बहर से लौटना पड़ा था। व्यास जी ने हुंकार किया जिससे नर्मदा उनके स्थान से दक्षिण दिशा की ओर होकर बहने लगी। राजन जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उस पर व्यास जी संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित बल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म तेजस्वी भगवान व्यास की प्रतिमा को बेड़ी से पुत्र से आवेष्टित करता है वह शंकर जी के भांति अनंत काल तक शिवलोक में विहार करता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एरंडी नदी तीनों लोगों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाली है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वहाँ पवित्र भाव से स्नान करके उपवास करने वाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर बुद्धि रख कर नर्मदा के जल से मिले हुए एरंडी के जल में गोता लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 60 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर सुवर्ण टीलक नामक तीर्थ में स्नान करके सूर्य दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान पर बैठकर रुद्रलोक में जाता है और सम्मान पूर्वक वहाँ निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इक्षु नदी के संगम में जाना चाहिए और सही है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात स्कंद तीर्थ की यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला है। बस वहाँ
कन्या कन्या माता से जन्म भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुण्य वहाँ के अंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करे, इससे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा रुद्रलोक में सम्मान प्राप्त होता है। अंगिरस तीर्थ से लांगल तीर्थ में जाना चाहिए, बस वह भी सब पापों का नाश करने वाला है महाराज। वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो 60 जन्म के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहाँ से वटेश्वर तीर्थ और सर्व तीर्थ की यात्रा करे। सर्व तीर्थ अति उत्तम तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से 600 गोदान का फल मिलता है। उसके बाद बाल संगमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, वह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है। वहाँ से भद्र तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान करता है उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक हो जाता है। तट 50 अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहाँ नारायण माता से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो अहंकार शत्रु तीर्थ 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 चतुर्थी को वहाँ स्नान करता है वह भगवान विष्णु के शासन में रहकर अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। अयोनि संगम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य गर्भ में नहीं आता। जो पांडवेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करता है वह अनंत काल तक सूखी तथा देवता और असुरों के लिए अवध्य होता है। उत्तरायण आने पर कम्बोज केश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे, ऐसा करने से मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनंतर संत बाग में जाकर स्नान करे, वहाँ नारायण मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शुक्ल तीर्थ की यात्रा करे, वह सर्वत्र विख्यात देवराज इंद्र द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण देवताओं में से भी मैं तथा संपूर्ण देवताओं से भी अभिवंदित है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके सूर्य दान करता है अथवा नीले रंग का सांड छोड़ता है, वह उस सांड के तथा उससे उत्पन्न होने वाले गोवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक भगवान शिव के धाम में निवास करता है। राजेंद्र शक्र तीर्थ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नान के पश्चात से कपिला गौ का दान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा तीर्थ आज तक न हुआ है न होगा। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वतः प्रसिद्ध राजा के रूप में जन्म ग्रहण करता है। वह सब प्रकार के शुभ शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त व्याधियों से रहित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक बहुत ही सुंदर तथा रमणीय तीर्थ है, उसका नाम है आदित्यायतन। उसे साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वहाँ स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। दरिद्र रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापों से मुक्त होते हैं और भगवान सूर्य के लोक में जाते हैं। वहाँ से मासेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, वहाँ के जल में डुबकी लगाने मात्र से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तथा जब तक 14 इंद्रों की आयु व्यतीत नहीं होती तब तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। तदनंतर मासेश्वर तीर्थ के पास ही जो नागेश्वर नाम का तपोवन है उसमें निवास करे और वहाँ एकादशी को स्नान करके पवित्र हो जाए। जो ऐसा करता है वह अनंत काल तक नाग कन्याओं के साथ विहार करता है। तत्पश्चात कुबेर भवन नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ से कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए जहाँ महादेव जी ने कुबेर को वर दे के संतुष्ट किया था। महाराज वहाँ स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मारुताल्य नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे और वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रसित होकर बुद्धिमान पुरुष यथाशक्ति सुगंध और अन्न का दान करे। ऐसा करने से वह पुष्पक विमान के द्वारा वायु लोक में जाता है। युधिष्ठिर माघ मास में यम तीर्थ की यात्रा करने से ये माँ कृष्ण चतुर्दशी को जो वहाँ स्नान करता और दिन में उपवास करके रात में भोजन करता है उसे गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहाँ गोता लगाने से मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। महाराज जो उस तीर्थ में चांद्रयन व्रत करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सोमलोक में जाता है। सोम तीर्थ से स्तंभ तीर्थ में जाकर स्नान करे, ऐसा करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णु तीर्थ की यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है।
तीर्थ है और योडनीपुर के नाम से विख्यात है। वहाँ भगवान वासुदेव ने करोड़ों करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था। युद्ध भूमि में उस तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। वह वहाँ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वहाँ एक दिन रात उपवास करता है, उसका ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर दूर हो जाता है। तत्पश्चात तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वह अमुक तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहाँ पितरों का तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावस्या को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान के पश्चात पितरों को पिंडदान करना आवश्यक है। उस तीर्थ में जल के भीतर हाथी के समान आकार वाली बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। उनके ऊपर विशेष वैशाख मास में पिंड दान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक ये पृथ्वी कायम रहती है, तब तक पितरों को पुण्य शक्ति बनी रहती है। महाराज, वहां से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य गिनती के निकट निकल जाता है। उस तीर्थ में जहाँ जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है, वहां स्नान करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वर अंतोलन तीर्थ के समीप स्नान दान ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान करना उचित है। उसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंडोन में विधि पूर्वक पिंडदान देने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है, जब तक चंद्रमा और सूर्य की छटा और उत्तरायण प्राप्त होने होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते हैं और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर मंदिर में रहकर प्राप्त काल उनकी पूजा पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान से भी दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदंतर भक्ति पूर्वक बालकेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पांडु नंदन अब शुक्ल तीर्थ की उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण करो। एक समय की बात है, हिमालय के रमणीय शिखर पर भगवान शंकर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षद गणों के साथ बैठे थे। उस समय मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, देव महादेव, मैं संसार के भय से डरा हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सुख प्राप्त हो सके। महेश्वर जो तीर्थ संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ है, वो उसका मुझे परिचय दीजिए। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, आप महान पंडित और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल हो। मेरी बात सुनो। दिन में या रात में किसी भी समय शुक्ल तीर्थ का सेवन किया जाए तो वह मान फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्श से तथा वहाँ स्नान ध्यान तपस्या होम एवं उपवास करने से शुक्ल तीर्थ मान फल का साधक होता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित शुक्ल तीर्थ महान पुण्यदायक है। चाणक्य नाम के राजसी ने वही सिद्धि प्राप्त की थी। वही की थी। यह क्षेत्र 4 कोस के घेरे में प्रकट हुआ है। शुक्ल तीर्थ में परम पुण्य में तथा सब पापों का नाशक वहाँ के वृक्षों की शिखा का भी दर्शन हो जाए तो ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मनुष्य, इसीलिए मैं यहाँ निवास करता हूँ। ब्रह्म निर्मल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तो मैंने कैलाश से भी निकल कर यहाँ आ जाता हूँ। जैसे धोबी के द्वारा जल से धोया हुआ वस्त्र सफेद हो जाता, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ तीर्थ भी जन्म जन्म भर के संचित पाप को दूर कर देता है। मुनिवर मार्कंडेय, वहाँ का स्नान और दान अत्यंत पुण्यदायक है। शुक्ल तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही। मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में जो जो पाप किए होता है, उन्हें उन्हें वह शुक्ल तीर्थ में एक रात के उपवास से नष्ट कर डालता है। वहाँ मेरे निमित्त दान देने से जो पुण्य होता है, वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ उपवास करके घी से मुझे स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ मेरे लोक में रहकर कभी वहां से भ्रष्ट नहीं होता। शुक्ल तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। ऋषि और सिद्धगण उसका सेवन करते हैं। वहां स्नान करने से पुण्य जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या दक्षिणायन का प्रारंभ हो, चतुर्दशी हो, संक्रांति हो अथवा विषु नामक योग हो, उस दिन स्नान करके उपवास पूर्वक मन को वश में रखकर समाहित सिद्ध हो यथाशक्ति वहाँ दान दे तो भगवान विष्णु तथा हम प्रसन्न होते हैं। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से वह सब दान अक्षय पुण्य का देने वाला होता है। जो अनाथ दुर्दशा ग्रस्त गैस अथवा स्नान ब्राह्मण का भी उस तीर्थ में विवाह कराता है। उस ब्राह्मण के तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने हजार वर्षों तक वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, शुक्ल तीर्थ से गो तीर्थ में जाना चाहिए। उसका दर्शन करने से मात्र मनुष्य पाप रहित हो जाता है।
वहाँ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ एक उत्तम तीर्थ है। राजा वहाँ स्नान करके मानव श्रेष्ठ गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास आने पर विशेष चतुर्दशी की तिथि को उस तीर्थ में उपवास करके जो उनमें से भक्ति पूर्वक घी का दीपक जलाता गरुड़ से भगवान शंकर को स्नान कराता, घी से श्री फल का दान करता तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा घंटा और आभूषणों के सहित कपिला गो को दान देता है। वह साक्षात भगवान शिव के समान होता है। तथा इस लोक में पुण्य जन्म ले लेता। राजेंद्र वहां से परम उत्तम ऋषि ऋषि तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ के प्रभाव से दिविज पाप मुक्त हो जाता है। ऋषि ऋषि तीर्थ से गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ बहुत उत्तम तीर्थ है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दशी को वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्र लोक में सम्मानित होता है। वहाँ पितरों का तर्पण करने पर तीनों तीनों टर्नों से छुटकारा मिल जाता है। गएश्वर के पास ही ये गरुड़ा वन नामक उत्तम तीर्थ है। वहाँ निष्काम या सकाम भाव से भी स्नान करने वाला मानव जन्म भर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्व के दिन वहाँ सदा स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने पर मनुष्य तीनों टनों से मुक्त होता है। इसके पश्चिम और थोड़ी दूर पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। वहाँ पहाड़ों के महीने में एक रात उपवास करके जो अमावस्या को स्नान करता है वह भगवान शंकर के धाम को हो जाता है। वहाँ भी पर्व के दिनों में सदाई स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध मेघ से पश्चिम भृगु तीर्थ है जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की थी। तभी से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और किन्नर भृगु तीर्थ का सेवन करते हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान महेश्वर भृगु जी पर प्रसन्न हुए थे। उस तीर्थ का दर्शन होने पर तत्काल पापों से छुटकारा मिल जाता है। जिन प्राणियों की वहाँ मृत्यु होती है उन्हें उन्हें गति गुआ गति की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग हो जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में अन्न शूरबन पूता और यथाशक्ति भोजन देना चाहिए। इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय वहाँ स्नान करके इच्छा अनुसार दान करता है उसके तीर्थ स्नान और दान का पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगु तीर्थ का मार्ग में श्रवण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त होकर उद्यलोक में जाता है। राजेंद्र वहाँ से परम उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करने चाहिए। जो मनुष्य वहाँ नहा कर उपवास करता है वह श्रवण में विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर गौठ पाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। इसके बाद हिंद्यादीप नाम से विख्यात तीर्थ में जाए वह सब पापों का नाश करने वाला है। वह वहाँ स्नान करने से मनुष्य धनी तथा रूपान होता है। वहाँ से कनक खल की यात्रा करे वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ गरुड़ ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है उसकी रुद्र लोक में प्रतिष्ठा होती है। तदनंतर सिद्ध जनार्दन तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ परमेश्वर श्री विष्णु वरा रूप धारण करके प्रकट हुए थे। इसीलिए उसे वरा तीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थ में विशेष द्वादशी को स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र दरिद्र देव तीर्थ में जाना चाहिए जो संपूर्ण देवताओं द्वारा अभिवंदित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद भोगता है। तत्पश्चात की तीर्थ की यात्रा करे वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहाँ जो कुछ दान किया जाता है वह सब का सब कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो कृष्ण पक्ष में अमावस्या को वहाँ स्नान करता है और एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर तदंतर नर्मदेश्वर तीर्थ की यात्रा करने से वह भी उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद पितामह तीर्थ में जाना चाहिए जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। मनुष्य को उचित है कि वहाँ वहाँ स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों को पिंडदान दे तथा तिल और उस मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करे। उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थ में जाकर स्नान करता है वह सब पापों को धोकर ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। वहां से मानस नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात
तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बहुत ही उत्तम, तीनों लोकों में विज्ञान और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। इसके बाद स्वर्ग पिंड नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना उचित है। वहां स्नान करने से मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहां से बाल पुत्र नामक तीर्थ की यात्रा करे और वहां पहुंच कर उपवास पूर्वक भगवान विरूपाक्ष की पूजा करे। ऐसा करने से ही वह रुद्र लोक में सम्मानित होता है। राजन जो उस तीर्थ में उपवास करता है वह पुण्य गर्भ में नहीं आता। वहां से ब्रह्म उत्तम मठवी तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके मनुष्य इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त करता है। दरिद्र सब पापों का नाश करने वाला श्रीगंग तीर्थ की यात्रा करे, वहां स्नान करने मात्र से निश्चय ही गणेश पद की प्राप्ति होती है। पश्चिम समुद्र के साथ जो नर्मदा संगम है वट मुक्ति का दरवाजा ही है खोल देता है। वहां देवता गंधर्व ऋषि सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं के समय उपस्थित होकर देवताओं के स्वामी भगवान विमलेश्वर की आराधना करते हैं। विमलेश्वर से बढ़कर दूसरा दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। जो लोग वहां उपवास करके विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे सब पापों से शुद्ध हो रुद्र लोक में जाते हैं। राजेंद्र वहां वहां परम उत्तम केशिनी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान करके एक रात उपवास करता है तथा मन और इंद्रियों को भस्म करके करके आ, आ, आग पर भी संयम रखता है वह उस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। किसी ने तीर्थ से एक योजन के भीतर समुद्र के भवर में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। उनको देखने सब तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में जाता है। महाराज कंटक से लेकर नर्मदा और समुद्र के संगम तक जितनी दूरी है उसके भीतर 10 करोड़ तीर्थ विद्यमान है। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जाने के जो मार्ग है उनको करोड़ों ऋषियों ने सेवन किया है। अग्निहोत्री दिव्य ज्ञान संपन्न तथा ज्ञानी संपन्न प्रकार के मनुष्यों ने तीर्थ यात्राएं की है। इससे तीर्थ यात्रा मनोवांछित फल को देने वाली माने गई है। पांडुनंदन जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान रुद्र तथा महामुनि मार्कंडेय जी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों संध्याओं के समय इस प्रसंग का पाठ करता है उसे कभी नरक का दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनि में भी नहीं पड़ता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति